नमस्कार, सुप्रभात। 9 मार्च 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो। ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 9 मार्च 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहे। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 9 मार्च 2025 को रविवार का दिन है और फागुन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि भी है। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ। महंत काल सबसे अच्छा काल, इसके बाद अमृत काल, इसके बाद में बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने इन दोनों समय काल में कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य नया कार्य कभी भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा होगा। युवा और प्रौढ़ के समय में कार्य करने से कार्य शीघ्र पूर्ण होगा, 100% सफलता मिलेगी और निर्विघ्न पूर्ण होगा, ऐसा कहा जाता है। बक्र काल में कहा यह जाता है कि कभी कोई भी शुभ कार्य नया कार्य आपने शुरू कर दिया है तो वो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम होगी, लेकिन मान के चलिए कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। शून्य काल तो और राहु काल निकृष्ट काल तो ही है, इनमें तो कोई शुभ कार्य नया कार्य करना ही नहीं अपने को। राहु काल फ्लोटिंग है, ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उससे पहले हमें उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना है। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपना कार्य राहु काल के बीच में भी जाके कहीं समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। महंत काल आज के दिन 6 बजे सुबेरे से 6:48 सुबेरे तक है। फिर 6:48 शाम से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर 3:36 रात से शुरू होकर 4:24 सुबेरे तक है। अमृत काल 6:48 से शुरू होकर 10 बजे सुबेरे तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर 6 बजे शाम तक है। फिर 8:24 रात से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर 4:24 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। बक्र काल 10 बजे सुबेरे से शुरू होकर 2 बजे दोपहर तक है। फिर 10:48 रात से शुरू होकर 1:12 रात तक है। शून्य काल 2 बजे शाम से शुरू होकर शाम को 5:12 तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक है। फिर 7:36 रात से शुरू होकर रात के 8:24 तक है। फिर 10 बजे रात से शुरू होकर 10:48 रात तक है। फिर 1:12 रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। राहु काल आज के दिन 4:30 बजे शाम से शाम को 6 बजे तक है। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानने के लिए चार्ट का उपयोग करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्ज़ाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन में जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। रविवार का दिन है, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। घर से दलिया और घी का सेवन करने के बाद में निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो दलिया और घी का सेवन करके तो आप घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट में यात्रा पे निकलने से पहले का शुभ मुहूर्त देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें और अपनी यात्रा को सफल बनावें, साथ में दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरा चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। चैनल पे नए हो तो
सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के अपने दिन को और सारे शुभ कार्यों नए कार्यों को सफल बना सकें। धन्यवाद।